आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि अगले सीजन में ऐसे फल आएँ, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आप इस पौधे पर काम करिए। तो ड्रम का साइज आप देख सकते हैं, ये ड्रम आप देख लीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 बाई 24 का भी ड्रम नहीं है, थोड़ा 20 का साइज होगा इसका। और आप देख सकते हैं उसी ड्रम में ये इतना बड़ा पौधा जो है वो लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फल दिखा रहे हैं जो आपके टेरेस पे बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं और उनमें से फल जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम जो भी फल आपको बताते हैं, मैं वही फल बताती हूँ आपको जो बहुत आसानी से टेरेस में हो जाता है। और वो फल है हमारा, वो है जामुन। आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना कि फल हो तो ऐसा जिसे साल में एक कम से कम ज़रूर खाना चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगी जामुन एक ऐसा फल है जिसे साल में अगर आप बहुत ज़्यादा ना भी खाना चाहें तो आप एक तो कम से कम खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जामुन जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो लगी है। आपको बताना चाहूँगी जामुन जो है वो टेरेस पर बहुत आसानी से होती है। इसमें खाद डालने का बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको इसमें क्या डालना है, क्या डालेंगे तो ये होगी। आपको बताना चाहूँगी ये बहुत सिंपल खाद लेती है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कभी भी आपको इस पौधे के सूखने का डर नहीं होता है और ना ही कभी आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये पौधा कहीं मेरा मर तो नहीं जाएगा। नहीं, मैंने इसे बहुत कभी बहुत ज़्यादा ध्यान से ना ही इसे रखा है ना ही कुछ, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि ये देखें, आप जामुनों का साइज जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से बना हुआ। ऐसे ही हमारे और भी कई बंच जो है वो बिल्कुल लगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये बंच है, ये पकड़ा है, दूसरा बंच यहाँ पर है, ये पकड़ा है। हालांकि इनके पक्षियों ने इन्हें खाया भी है। ये तो बहुत सारे इसमें लगे हुए थे, लेकिन जब मैंने देखा कि पूरा बंच ही पकड़ा है तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इसे अपने लिए भी ले लूँ। आप सभी जानते हैं आज की डेट में जो जामुन फल है ना, वो फल के साथ साथ में हमें ये जो है इनके जो बीज होते हैं ना, इनकी भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग इसका सिरका बनाते हैं, सिरका बना के साल भर इस्तेमाल करते हैं। तो आप ही सोच सकते हैं कि जामुन जो है वो कितनी अच्छी। देखिए इस नेट में भी कुछ जामुन जो है वो हमारी गिर गई है। और आपको बताना चाहूँगी अगर इस साल ओले बहुत नहीं गिरते ना हमारे यहाँ, तो हम आपसे बता रहे हैं कि जामुन हमारी और भी बहुत अच्छी होती। और आप देख सकते हैं कि ये भी कितनी अच्छी जो है वो पकी है और बाकी बंच जो है वो धीरे धीरे हमारे पकते रहेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं अपने टेरेस से इस तरीके से जामुन लेना, अगले सीजन में लेना हो, तो उसके लिए आपको अभी से इस पर काम जो है वो करना पड़ेगा। जामुन का पौधा हमारा ये है और आपको बताना चाहूँगी ये वाली जामुन बहुत मीठी है। दोनों पौधे हमारे अलग अलग हैं। जब ये जामुन पकती है तो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है और पौधे में ही, और वो जामुन जब पकती है ना तो वो हल्का रेडिश टाइप की रहती है। अगले दिन जाकर वो रख दीजिए आप तो वो आपकी काली हो जाएगी। ये इसकी मिठास जो है बहुत अच्छी है। इसने मुझे पहले भी फल दिया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी ग्राफ्टिंग बहुत नीचे होने की वजह से बार बार ग्राफ्टिंग के नीचे से जो डाल निकल जाती है उसके वजह से ये मेरा पौधा ख़राब हो रहा है। और पौधा ख़राब होने के साथ जो है वो फल थोड़े से कम जो है वो दे रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी जब मैंने इस पौधे को, जब इसमें फूल आए तो मैंने इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगी कि इसमें क्या क्या मैंने एहतियात। सबसे पहले तो मैंने ये येलो ट्रैप लगा दिया था जिससे कि फूलों के पास में मतलब कि ऐसे कोई मक्खियाँ, जो फल मक्खी, जैसे ये फल बन रहे हैं तो कोई भी मतलब कि मक्खी, फल मक्खी उसे ना खाए, इसे मैंने येलो ट्रैप लगा दिया था। दूसरी बात छिड़काव के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जब हम नॉर्मल जो छिड़काव करते हैं नीम ऑयल का पूरे गार्डन में, हमने वो छिड़काव किया था जब इसमें फूल नहीं बने थे। अगली चीज़ आपको बताना चाहेंगी बोडो पेस्ट। बोडो पेस्ट को आप लोग बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि बोडो पेस्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे पौधों में बोडो पेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आपको बताना ये चाहूँगी कि इनका इस्तेमाल कब कब और कैसे कैसे किया जाए। तो चलिए अब आपको हम विस्तार से मंथ के साथ में खाद बता रहे हैं कि कौन से महीने में कौन सी खाद देनी है जिससे कि अगले साल के लिए आपका जामुन का पेड़ ठीक हो जाए। जैसे ये इस पौधे ने मुझे जनवरी लास्ट में फूल देना शुरू कर दिया था
और आपको बताना चाहूँगी कि फरवरी में बिल्कुल, जनवरी में बिल्कुल लास्ट वीक में दिया था, बिल्कुल जो थोड़े थोड़े दिख रहे थे, फरवरी होने तक के ये फूल जो है हमें नज़र आने लगे थे। अब आपको बताती हूँ कि मैंने इस पर कौन कौन से महीने में कौन कौन सा काम किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आप देखिए ये क्या है। ये आपके घर में ही, आपके गार्डन से ही निकली हुई खाद है। फ़र्क इतना है कि इसकी पैकिंग अच्छी है, ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, साथ ही इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और जब कीमत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। और ये है, आपका बताना चाहूँगी, मोरिंगा, सहजन, और सहजन के ही, और ये देखिए 500 ग्राम है, और ये 999 इसकी कीमत है, मतलब 1000। आप समझे ना। ये ज़्यादातर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। मैं खाने में तो इस्तेमाल करती ही हूँ, लेकिन मैं इसको पौधे में भी डालने के इस्तेमाल करती हूँ। और जो मैं पौधे में इस्तेमाल करती हूँ वो ये है। आपको बताना चाहूँगी, मैंने इस पर बहुत से वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन कभी आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसा होता है, जब तक हमें प्रैक्टिकल तौर पर इस तरीके के फल देखने के लिए ना मिल जाए ना, तब तक के हम यकीन नहीं करते हैं कि क्या ये खाद हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। क्योंकि इन दिनों इनके पौधों को काटा जाता है, और काटने के बाद में, और यही महीना है जब पौधे को काट दिया जाता है, जिससे उसका नया ग्रोथ होता है, और ये जो पत्ते हैं लोग इन्हें फेंक देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे टेरेस पर आपने देखा मोरिंगा के पौधे हैं, और मैं इनको हमेशा, इनकी ये जो बारीक लकड़ी और ये जो पत्ते हैं, मैंने इन्हें छाँव में सुखा लिया करती हूँ। छाँव में सुखाने के बाद ये बिल्कुल क्रश भी हो जाते हैं, पाउडर भी बन जाते हैं, या फिर ऐसे भी रह जाते हैं। एक खाद आपकी ये है, और दूसरी खाद आपको दिखाते हैं, और वो है, ये है, आप देखिए, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट बिल्कुल नेचुरल खाद होती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अपने पौधे में नहीं डाल सकते। लेकिन बस इसके तरीके आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से डालना। पहले आप ध्यान से देख लीजिए। आपको मैंने एक दिखाया मोरंगे के पत्ते, दूसरा मैंने दिखाया आपको रॉक फॉस्फेट। ये दो खाद जो है वो आपके लिए बिल्कुल अलग है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं जैसे अभी बहुत ज़्यादातर मई में फल जाती है किसी किसी की जामुन, या जून या फिर जुलाई के महीने में, है ना। अब जुलाई में जैसे ही जामुन फल गई, आप इस पौधे की प्रूनिंग मत करिए। जैसे मेरा अनुभव है, आप इसकी प्रूनिंग पूरा जुलाई के महीने में ना करिए। इसकी जो ब्रांचेस है वो तेज़ी से बढ़ेगी, ये ब्रांचेस मोटी होगी और ये लताएं आगे बढ़ेगी। उसके बाद आप अगस्त में जाकर इनकी ब्रांचेस, जब हल्की बारिश कम हो जाएगी, तब आप इसकी ब्रांचेस को काटिए। क्योंकि अगर तेज़ बारिश में आप ब्रांचेस काटेंगे, ये ब्रांचेस, बहुत सी नई नई ब्रांचेस निकल जाएगी और आपका पौधा बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको जितना पौधा रखना है उसके हिसाब से आप इसकी अगस्त लास्ट वीक तक के आप इसकी प्रूनिंग करिए। इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं आपके, अगर आपका पौधा बहुत दिनों से फल नहीं दे रहा है तो भी आपको क्या करना है, ये ब्रांच को नहीं काटना है, ये वाली ब्रांच को नहीं काटना। आपको किसको काटना है, इन सारी ब्रांचेस को काटना है। हम काटेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे फल लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा बहुत बड़ा हो गया है और अगर आप उसे काटना चाहते हैं तो भी आप बारिश में काटिएगा। अभी बहुत तेज़ गर्मी, कहीं गर्मी है और कहीं बारिश हो रही है। उसके बाद में आपको इसमें पहला खाद कौन सा डालना है, जैसे ही अगस्त में जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो आपको क्या करना है, ये रॉक फॉस्फेट को आपको किस तरीके से डालना। सबसे पहले बारिश के बाद में आप पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद हमने हाल ही में एक गोबर की खाद का लिक्विड बताया था, वो आप देख लीजिएगा कि हमने किस तरह से वो लिक्विड तैयार किया है। उस तरह गुड़ाई करके इसकी मिट्टी निकाल कर जड़ों के पास में अगर आप गोबर की खाद को आप इस तरीके से, जैसे ये पौधा हम आम का दिखा रहे हैं, देखिए जामुन का अंदर है पौधा, इसके राउंड सर्कल में पूरा गोबर की खाद डालिए और गोबर खाद के ऊपर में ये आप रॉक फॉस्फेट को जो है वो बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल आप थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए। अब एक पौधे में आपको कितना रॉक फॉस्फेट डालना है, एक पौधे में आपको इतना रॉक फॉस्फेट जो है वो डाल देना है। ये डालने के बाद में आप मिट्टी को बिल्कुल दबा दीजिए, मतलब अगस्त लास्ट वीक या सितंबर, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपको इसको क्या करना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने आप इसमें कौन सी खाद डालेंगे, आप 3 महीने इसमें खाद डालेंगे। वो कभी सरसों खली, कभी गोबर की खाद, जो खाद आप सारे पौधों में डालते हैं वो सारी खाद आप इसमें डालते चले जाइए इस पौधे में।
जिससे कि पौधे को पोषक तत्व बराबर मिलते रहे और अगले साल वो फल देने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। अब आपने क्या किया, रॉक फॉस्फेट आपने एक बार डाल दिया है सितंबर के महीने, सितंबर या अगस्त में। अब आप क्या करें, इसे 3 महीने अपनी नॉर्मल खाद डालते रहें। ठीक आप दिसंबर के महीने में या जनवरी, जैसा आपके यहाँ का मौसम है, अगर बहुत तेज़ गर्मी आपके यहाँ जल्दी पड़ती है तो दिसंबर में कर दीजिए। जैसे हमारे यहाँ जो मौसम है वो जनवरी से बदलता है। अगला स्टेप आपका क्या होगा, जनवरी फर्स्ट वीक में आप इसमें क्या करिए, बोर्डो पेस्ट करिए। और बोर्डो पेस्ट करने के ठीक बाद 10 से 15 दिन के बाद में आप इसके पत्तों की खाद आप जिस तरीके से इसको चूर कर लीजिए, इसको सुखा के बिल्कुल तैयार करके इसको डब्बे में भर लीजिए। और उसके बाद इसके पत्ते, जितने पत्ते आप ये दिख रहे हैं, ये पूरा एक पौधे में पूरा आ जाएगा। इसकी ये जो छोटी लकड़ी है, इनको भी आप सुखाकर पीस सकते हैं। आप इस पत्ते की खाद डाल दीजिए, थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दीजिए और उसके बाद में जनवरी के मंथ में इसे बिल्कुल पैक कर दीजिए। अब आपने जब जनवरी के मंथ में इसमें डाल दिया है ये पत्ते, और पत्ते डालने के बाद अब इसमें आप पानी डालना कम कर दीजिए। इसके पहले आप पानी बिल्कुल डालते रहिए, क्योंकि पौधा जो है, ये पौधा वुडी स्टेम है, ये बहुत ज़्यादा जो है आपकी पानी हालांकि ये कम लेता है, लेकिन जब ये सूखता है, जब हम इसमें पानी नहीं डालते हैं तो क्या होता है, इसके पत्ते एक साथ सूखकर पीले होकर और गिर जाते हैं। तो अगर आप ऐसी कंडीशन आप करेंगे, कब बाद में एक महीना आएगा जब ठंड का महीना आएगा, तो इसके पत्ते चाहे आप पानी डालें चाहे कुछ करें, वो सारे पत्ते गिरेंगे। नए पत्ते जो भी है, पुराने पत्ते ये सारे गिर जाएंगे। उसके बाद जो है फूल आना इसमें शुरू होते हैं। उस समय क्या होगा, पत्ते कम आएंगे और फूल ज़्यादा आएंगे। इसीलिए जनवरी के महीने में जब आप इसमें इस पत्ते की जब खाद डालेंगे, उसके बाद में पानी कम कर दीजिएगा। इस तरीके से पौधे के ऊपर में पत्तों से या किसी भी चीज़ से मल्चिंग जो है आप कर दीजिएगा। मल्चिंग करने से क्या होगा, आपको प्रतिदिन पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मॉइस्चर जो है बिल्कुल बना रहेगा पौधे में, और उससे क्या होगा कि आपके जो पौधे हैं ना, उसमें पत्ते कम और फूल ज़्यादा आएंगे। और आपके ये जनवरी के महीने में जो फूल बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। जनवरी और फरवरी 15 तक के, फरवरी 15 तक के तो पूरे फूल जो है वो आ जाएंगे अच्छे से। अब आपको क्या करना है, फूलों को बचाना है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप इसके जड़ों में ना बिल्कुल ध्यान से थोड़ा थोड़ा पानी प्रतिदिन डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन वो ज़मीन सूखनी नहीं चाहिए। अगर आपकी ज़मीन जो है वो सूख गई, आपका कंटेनर अगर सूख गया, तो फूल जो है वो सारे झड़ जाएंगे। उसके बाद में अगली चीज़ क्या आएगी, जब फूल जो है आपके फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे, फूल इसके और फल एक साथ ही तैयार हो जाते हैं। और उसमें क्या करना है आपको, या तो आप इसे आजू बाजू जो पेड़ के फूलों के ऊपर में, कभी भी देखें पॉलिनेटर्स को बुलाने के लिए ना, कभी भी आप फूलों के ऊपर में छिड़काव ना करिए, क्योंकि कुछ छिड़काव ऐसे हैं चिपक जाते हैं, उसमें चींटियां हो जाती है, बहुत सारी। तो जैसे दही का, शहद का हमने ये छिड़काव बताया है। एक छिड़काव होता है दूध, कच्चा दूध और शहद। कच्चे दूध जो तुरंत आप कच्चा दूध लाते हैं, वो कच्चा दूध और शहद को मिला के उसका पेड़ के आजू बाजू छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि जैसे आपका ये जामुन का पेड़ है, आप यहाँ कोई साइड में दूसरा पेड़ है वहाँ छिड़काव कर दीजिए, कुछ डालों पे छिड़काव कर दीजिए, डायरेक्ट फूलों पे छिड़काव मत करिए, ये छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद में क्या होगा, पॉलिनेटर्स आएंगे और आपके फूलों में, आपके फलों में पॉलिनेशन हो जाएगा। जो ये होता है ना, अगर इसमें 100 जामुन अगर आए हैं ना इसमें, तो आपको बताना चाहूँगी इसमें से 15-20 जामुन ही बच पाती है। और आप देख रहे हैं इसमें हमारी कितनी जामुन है, हमने पहले भी तोड़ के इसमें से खाई है, कल कुछ पक्षियों ने भी खाया है, और आज आप देख रहे हैं हमने इसमें से तोड़ी है, और अभी भी इसमें काफ़ी जामुन है, ठीक है ना। अब जब आपके इतनी बड़ी जामुन जब हो जाए, तब आपको क्या करना है, जब वो गिरने लगे, कभी भी जब कोई फल गिरने लगता है, जामुन ही नहीं और भी फल जब गिरने लगते हैं ना, तो उसके लिए ऑर्गेनिक पद्धति से एक ही इलाज है, वो है आपका राख और केले की खाद। आप राख को जब फूल आ जाए, फल बन जाए, तो एक बार राख लीजिए, जितना हमने आपको दिखाया रॉक फॉस्फेट, उतना ही राख लीजिए, राख को आप डाल दीजिए।
राख डालने के बाद 8 दिन के बाद आप केले को डालिए, केले के छिलके का रस डालिए या जो भी पाउडर फॉर्म में डालिए, जैसे भी डालिए, पर केले ज़रूर आपको डालना होगा। तो इस तरीके से डालते चले जाइए। अब आपकी जामुन जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जब जामुन इतनी बड़ी हो जाए, उस समय कच्ची रहेगी जामुन आपकी, फिर से एक बार गोबर की खाद और रॉक फॉस्फेट डाल के बिल्कुल छोड़ दीजिए और फिर आपको अब कोई खाद इसमें नहीं डालना है। सिर्फ केले का जो पानी है वो बिल्कुल डालते रहे, केले के छिलके का पानी आप डालते रहे बिल्कुल। और राख आपने एक बार डाल दी, अब आपको दोबारा नहीं डालना है। और आप देखिएगा जामुन जो है बिल्कुल बंच के साथ में आएगी। आपको बताना चाहूँगी काफ़ी बंच हैं अभी यहाँ भी, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। जो जो फूल आगे पीछे जैसे जैसे फूल बने, जो जनवरी में बने वो पक चुके, जो फरवरी लास्ट तक के आए तो वो देखिए इस तरीके से अभी भी बंच इधर में लगे हुए हैं, कुछ बंच यहाँ पर अंदर में बने हुए हैं। तो इस तरीके से आपको पौधे की देखभाल करनी होगी। दूसरी बात, आप पौधा कौन सा लें? आप पौधा नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा लें। देखिए ग्राफ्टेड पौधा भी आपको 5 साल में बहुत अच्छे फल देगा, जैसे जैसे वो पुराना होगा ना फल ज़्यादा देगा। लेकिन ग्राफ्टेड पौधा जब आप लेंगे तो आपको दूसरे साल जब उसमें फूल आ जाएंगे तो आपकी जो काम करने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी, आपकी जो खुशी है वो बढ़ जाएगी कि इस साल इसने इतने फूल दिया है तो मुझे अगले साल और भी फल देगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल काम करते रहिए। और काम करने के साथ साथ आपको बताना चाहूँगी कि जो टेरेस पर ऐसे फल जैसे कि हमने आपसे बताया कि इसको साल में कम से कम एक ही खाइए, लेकिन ज़रूर खाइए। और साथ में इनके बीजों को भी आप बिल्कुल अपने घर में जमा करके रख सकते हैं। तो ऐसे पौधे अपने टेरेस पर ज़रूर लगाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।